लीडर भी इमरान खान साहब 20 साल तक यही कहते रहे कि आम आदमी को रिलीफ, आम आदमी फलाह के लिए काम करने। अब बड़ा क्रिटिसिज्म जो इन पे हो रहा है कि जो उन्होंने खुद कहा था कि जी 50 लाख घर बना के देंगे, 1.5 करोड़ नौकरियां होंगी। डॉक्टर साहब, नौकरियां तो पब्लिक सेक्टर तो बिल्कुल ब्रोक है, वहाँ तो है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल खामोश बैठा है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर चलेगी, अब कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आपके ख्याल में कैसे ये इतनी नौकरियाँ लोगों को मिलेंगी? लोग पढ़ पढ़ के बाहर निकलने हैं, जॉब्स है नहीं है। क्राइम रेट लोग कहते हैं शायद इसी वजह से बढ़ रहा है। देखें, एक हमारी बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था। वहां पर जब मैंने कहा था कि आप ना जाएं आईएमएफ में, तो मैंने यही कहा था कि सर, जब आप जाएंगे तो आप 1 करोड़ नौकरी देना तो दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग में जो लोग नौकरियों में है, इनकी नौकरी बच जाए तो बड़ी बात होगी। अच्छा, ठीक ठीक। मैंने ये भी कहा था कि आपका बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है हाउसिंग वाला, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। मैंने कहा सर, आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए आप इसको नहीं चला सकेंगे, या आप अपनी लिस्ट से खारिज कर दें। तो आप देखें, वही आप जो सवाल, अगर ये जो सवाल इसलिए आप कर रहे हैं कि आप यही देखने को हो तो यही रहा है, जो लोग नौकरी में थे वो भी नौकरी से निकल गए, और इसी तरीके से ये घर का है। आईएमएफ के प्रोग्राम में आपके हाथ पैर फिर बांध दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से पीटीआई गवर्नमेंट ही कहती है कि कोरोना की वजह से मईशत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन जब बजट पेश हुआ था तो उससे तकरीबन 1 महीने कोरोना की वबा फैली थी। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी जीडीपी जो एकदम डाउन हुई है, उसका सारा कसूर हम कोरोना पर डाल दें? देखिए मैडम, यहाँ पर मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा, माँ के नजदीक उसका बेटा चांद का टुकड़ा होता है। चाहे आप उसे देखें तो आपके सर में दर्द ना हो जाए, लेकिन माँ के नजदीक वो चांद का टुकड़ा है। तो इसीलिए हर हुकूमत के लिए जो इकोनॉमी होती है वो बहुत बेहतरीन इकोनॉमी होती है, चाहे आप उससे एग्री करें ना करें। तो हुकूमत वक्त जो होगी वो यही कहेगी। देखिए, फैक्चुअल पोजीशन ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज में नेगेटिव ग्रोथ का जो चल रहा था सिलसिला, वो कंटिन्यू था। हमने जीडीपी ग्रोथ के जो टारगेट रखे थे, पिछला हमने बताया था कि हमें 3.3% हमने ग्रोथ अचीव किया है, और टारगेट रखे गए थे इस माली साल के लिए 2.7 था या 2.4% था। तो हम तो खुद ही टारगेट नीचे रख रहे थे। तो अगर मईशत ठीक हो रही थी तो टारगेट हमने नीचे क्यों रखा हुआ था? सही। तो मईशत हमारी पहले भी डाउनहिल थी, और उसकी वजह है कि जिस तरीके से हम अपने करंट अकाउंट के खसारे को कम कर रहे थे, तो उसकी वजह से हो रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल बता। अग्रेवेट कर दिया, कोरोना ने अग्रेवेट कर दिया है उसको। ठीक। डॉक्टर साहब, मुल्की वसाइल बढ़ा